नमस्कार। आज हम बात करेंगे बहुत ही साधारण से उदाहरण से कि ईश्वर हमारे आसपास ही हैं और उनको पाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, ना योग वैराग में। खोजी होए तो तुरते मिलियो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में, सब श्वासों की श्वास में। मन को वश करने में प्रभु जी के चरणों में मन को लगाना पड़ता है और ये आसान काम नहीं है। शुरुआत में तो बहुत मुश्किल होती है, मन इसके लिए तैयार ही नहीं होता। ऐसी एक छोटी सी कथा के द्वारा समझाती हूँ ईश्वर को कैसे पाया जाए। एक शिष्य थे, किंतु उनका मन किसी भी भगवान की साधना में नहीं लगता था और साधना करने की इच्छा भी मन में होती थी, परंतु मन था कि भटक जाता था। वे गुरुदेव जी के पास गए और कहा कि गुरुदेव जी, मन नहीं लगता साधना में, क्या करूं? कोई ऐसी साधना बताओ कि मन भी लग जाए और साधना भी हो जाए। गुरुजी ने कहा, तुम कल आना। दूसरे दिन वह वापस गए। गुरुजी ने कहा, सामने रास्ते में कुत्ते के दो छोटे बच्चे हैं, उन दोनों बच्चे को उठा लाओ और उनकी हफ्ता भर सेवा करो, देखभाल करो। गुरुजी के इस अजीब से आदेश को सुनकर वह भक्त चकरा गया, लेकिन आदेश तो आदेश था। वह उन दोनों पिल्लों को पकड़ कर लाया और जैसे ही छोड़ा वे भाग गए। वो फिर से पकड़ कर लाया, फिर से भागे। प्रेम से उन्हें दूध रोटी खिलाई। धीरे धीरे वो उनके पास रमने लगे। हफ्ता भर उन पिल्लों की ऐसी सेवा की, ऐसी देखभाल की कि अब वो उनको छोड़कर नहीं जा रहे थे। वे जहां जहां जाता, पिल्ले उनके पीछे पीछे भागते। यह देख गुरुजी ने दूसरा आदेश दिया कि इन पिल्लों को भगा दो। भक्त के काफी प्रयास करने के बाद भी वह पिल्ले नहीं भागे। तब गुरुजी ने कहा, देखो बेटा, शुरुआत में ये बच्चे तुम्हारे पास नहीं आते थे, रुकते नहीं थे, छोड़ते ही भाग जाते थे। जब तुमने इनके साथ ज्यादा समय बिताया, इनके साथ प्रेम किया, तो वे तुम्हारे बिना रहने को भी तैयार नहीं है। ठीक उसी तरह खुद जितना ज्यादा वक्त भगवान जी के पास बैठोगे, उनके साथ रिश्ता बनाओगे, प्रेम संवाद करोगे, मन धीरे धीरे अपने आप ही भगवान जी के आनंद में रमता चला जाएगा। हम अक्सर क्या करते हैं, चलते फिरते पूजा करते हैं कि पूजा हो गई, भगवान का नाम हो गया। ऐसे कैसे लगेगा भगवान की पूजा में मन? जितनी ज्यादा देर ईश्वर के पास बैठेंगे, उनसे प्रेम भरा रिश्ता बनाएंगे, उतना ही मन रमेगा, उतना ही मन ईश्वर रस में मधुपान करेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि बिना भगवान के आप रह नहीं पाएंगे, बिना पूजा के आप रह नहीं पाएंगे। यही है अपने आप मन रमना। शिष्य को भी अपने मन को वश में करने का अर्थ समझ में आ गया और वह गुरुदेव जी की आज्ञा लेकर भजन सुमरन में चला गया। और यही इस कथा के कहने का उद्देश्य है कि यदि भगवान की पूजा में मन नहीं रमता, तो थोड़ा समय भगवान के साथ भी बिताइए। जिसने हमें सब कुछ दिया है, उसके साथ थोड़ा सा समय निकालें, प्रेम संवाद करें, बातें करें, अपने आप भगवान में मन लग जाएगा और यही हमारी पूजा साधना शुरू होगी। जय सिया राम।